If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel सिद्धि की कक्षा. So today we will be starting with practice set 1.4. लेकिन practice set 1.4 is based on a theorem. तो सबसे पहले वो theorem हम समझेंगे और उसके बाद हम practice set 1.4 के साथ start करेंगे. So the theorem is named as theorem of areas of similar triangles. यानी कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें कुछ एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है. वो रिजल्ट क्या है वो हम ये थ्योरम में देखेंगे. सो सी हियर आर द टू ट्राइंगल्स गिवन हियर. ये एग्जांपल मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन टू ट्राइंगल्स हियर, दैट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. एंड हमें क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है. अब यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा वो लोग A टेस्ट से सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे एंगल B और एंगल Q इक्वल है और एंगल C और एंगल R इक्वल है. यहाँ पे पूछा नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. ठीक है. सो इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR देन तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. कुछ नहीं समझा ये कैसे आया, करेक्ट. तो देखो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका मतलब जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है उनका जब हम एरिया का रेशियो निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है. पहले हमने करस्पॉन्डेंस निकालना सीखा था इन प्रैक्टिस सेट 1.3. उसी तरीके से वही चीजें यहाँ पे लिखिए. देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR. करेक्ट. उतना तो सेम है ना, सिर्फ सारे साइड्स को स्क्वायर कर दिया है. सारे साइड्स को क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है. तो इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है या फिर मतलब हम लोग को गिवन है या फिर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम उनके एरिया का रेशियो निकालें तो वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं. दैट इज इक्वल टू द, देखो यहाँ पे थ्योरम के लाइन में क्या बोला है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, AB के साथ PQ है, BC के साथ QR एंड AC के साथ PR. ठीक है. सो बस इतना ही ये थ्योरम बोलता है. अगर अभी वैसे तो ये बहुत ईजी है, आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आए तो जब हम आगे सम्स सॉल्व करेंगे सो इट विल बी क्लियर टू योर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल स्टार्ट विद सॉरी नॉट दिस सम, दिस थ्योरम एंड देन वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस एट 1.4. Okay students, so now let us start with practice at 1.4. So see, the very first question says that the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Then find the ratio of their areas. यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है आप लोग को तो आप खुद डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर समझ के डायग्राम बनाना है. तो दो ट्राइंगल्स का बात किया है, 3:5 का रेशियो बोला, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल छोटा होगा, सेकेंड ट्राइंगल उससे थोड़ा बड़ा होगा. और मैंने ट्राइंगल्स को आप ऐसे ही कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने रैंडमली ABC एंड PQR दे दिया है. फिर बोला है कि उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 3:5 है तो मैंने AC और PR को दे दिया. आप AB और PQ भी ले सकते हो, BC और QR भी ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. सो गिवन में क्या गिवन है, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 3/5 बोला है ना. द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, दैट इज 3/5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो निकालना है. सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. अभी हम लोग ने जो थ्योरम पढ़ा अगर हम वो लगाए, अब यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर देती हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये गिवन है तभी वो थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज वो थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अगर ये मेंशन नहीं किया और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया तो फिर इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. ओके. सो नाउ सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, triangle ABC is similar to triangle PQR and this was given to us in the question. ठीक है. Now therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. यहाँ पे हमने AC अपॉन PR लिखा है तो आप लोग सिर्फ वही साइड लिखेंगे, AC स्क्वायर
अपॉन पी आर स्क्वायर। इसका रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ए थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया, आप लोग ट्रायंगल्स लिखना है, ऐसे ट्रायंगल मत बनाना, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट विल दिस बी, ए सी कितना है 3, सो 3 स्क्वायर अपॉन पी आर इज 5, सो 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25, ये 9 और ये 25। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज व्हाट, देयरफॉर 9/25। अब यहाँ पे ये जो आपका रेशियो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा होता तो रिड्यूस भी कर देते, बट इट इज़ नॉट रिड्यूसेबल, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था ये सब में, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक ही थियरम है, उसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 1, और इनफैक्ट वहाँ पे आपको उतना कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, यू आर जस्ट हैव टू फिल अप 3 बॉक्सेस, सो वो होमवर्क में है, कंप्लीट दैट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे वापस ए बी सी और पी क्यू आर है, सो आई डिडंट इरेज द ट्राइंगल्स, आई केप्ट इट एज इट इज। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 80। सबसे पहला गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिखना कभी भी मत भूलना व्हेन यू आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है 80 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ 80 बोला है तो 80 लिखो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 125, करेक्ट। इस बार आप लोग को एरियाज गिवन है, तो आप लोग को पूछा क्या है, हाँ, देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप लोग को वो ब्लैंक्स फिल करना है। अब देखो, मैंने इस तरीके से, मैं ब्लैंक्स के फॉर्म में ये सम नहीं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को एज अ एक्चुअल सम सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोग चाहे तो ब्लैंक में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सम थोड़ा डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम ही है, बट क्या डिफरेंट है वो समझ लो। तो आप लोग को बेसिकली ढूंढना क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, टू फाइंड ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। सो नाउ कम टू द सोल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हम थ्योरम लगाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, करेक्ट, एंड दिस इज गिवन टू अस। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, करेक्ट, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अरे एच किधर गया, एक सेकेंड, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स, ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो देयरफॉर अभी हम लोग को एरियाज का वैल्यू गिवन है, दिस इज 80 एंड दिस इज 125 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सो 5 के टेबल से रिड्यूस करके देखें, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, सो 5 1 ज़ा 5 30, सो 5 6 ज़ा 30। सो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 16/25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों जगह पे स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, क्या करती हूँ, स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये स्क्वायर उस साइड पे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, करेक्ट। ये सब आप लोग ने बेसिक सीखा है इन योर 7th and 8th स्टैंडर्ड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, 4, और 25 का 5,
इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। दिस इज योर आंसर। आप लोग इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 4/5। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। बस इतना ही था। सिर्फ मैंने स्पेशली क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, वहाँ पे स्क्वायर रूट लेना था। सो पहले कैंसिल करना, अगर डायरेक्टली ले लोगे तो भी आएगा आंसर, बट फिर आप लोग को उसको, हम बचपन में आप लोग इस तरीके से करते थे, आई थिंक इन 6th स्टैंडर्ड, कि सपोज आपको 125 दे दिया तो आप उसके फैक्टर्स निकालते थे, 5 2 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, इस तरीके से, करेक्ट। ये सब सॉल्व करना पड़ता है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस, यहीं पे कैंसिल कर लो, इस तरीके का आंसर मिलेगा, देन डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेके आप लोग आंसर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सो आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, दिस वॉज नॉट नेसेसरी, ओके। So now make a note of this sum and then we will see the next sum. Okay students, so now let us start with question number, ये question number 4 है, ठीक है। I forgot to change the question number, this is question number 4. Okay, so now see what does question number 4 says. Triangle LMN is similar to triangle PQR, ये तो आपको सब में given ही है। So triangle LMN is similar to triangle PQR. ओके, देन क्या बोला है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। अब ये क्या है, देखो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स, दैट इज 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, करेक्ट। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि 9 को यहाँ पे ले लो, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को यहाँ पे ले लो। देखो मैं समझाती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, करेक्ट। और ये 16 और ये 9 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, मिल गया रेशियो। तो लोग ने इस बार डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया था, जस्ट टू कंफ्यूज योर, कुछ नहीं, नंबर को यहाँ पे भेज दो और एरिया वाले पार्ट को यहाँ पे लेके आओ। सो आप लोग का जो, मतलब आप लोग का जो एरिया का जो रेशियो है वो गिवन आप लोग को दिख जाएगा। एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 20, क्यू आर इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड MN, टू फाइंड MN, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी बहुत ईजी है। सब जो क्वेश्चन आई टोल्ड यू इट इज बेस्ड ऑन वन थ्योरम ओनली। सो सबसे पहला, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके, दिस इज L and this was given, okay, therefore area of triangle LMN अपॉन, या फिर हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन LMN के फॉर्म में लिखा है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ठीक है। लिखने को दोनों भी चलता है बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। सो ट्राइंगल PQR is similar to triangle LMN, ठीक है। Therefore area of triangle PQR upon area of triangle LMN will be equal to, अब हमें जो ढूंढना है उसका ही रेशियो लेना। सो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, क्योंकि QR हमें गिवन है और MN हमें ढूंढना है। सो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, इसका भी रीजन सेम आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देयरफॉर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 16/9 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, एक सेकेंड, अपॉन MN स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर रूट, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। सो 16/9 इज इक्वल्स टू QR अपॉन MN। 16 स्क्वायर रूट इज 4, 9 स्क्वायर रूट इज 3 इज इक्वल्स टू, अच्छा QR भी हमें गिवन है, हम QR का वैल्यू यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR? 20, सो 20। अब यहाँ पे 20/MN, अब MN को यहाँ पे ले लो, दैट इज हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो MN इज इक्वल्स टू 20
ये 4 वहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 4 1 जा 4 5 जा 20, दिस इज 5, 4 1 जा 4 5 जा 20, देयरफॉर mn इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। mn इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स, दैट्स इट, बस इतना ही था, कुछ डिफरेंट नहीं था। सिर्फ यहाँ पे ये आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया था, उसको मैंने थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेट किया, सो वी गॉट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एंड देन वी सॉल्व्ड इट फर्दर, ठीक है। सो फटाफट से इसको भी कॉपी डाउन कर लो एंड देन वील सी फर्दर। Okay students, so now let us start with question number 5. Question number 5 says area of two similar triangles are 225 square centimeter and वहाँ पे and missing है and 81 square centimeter respectively। मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स बोला है तो मैंने ट्राइंगल्स वही रखे, सिर्फ इस बार ये ट्राइंगल का नेमिंग चेंज कर दिया, दैट इज ABC। अगेन आई एम सेइंग आप लोग कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें सिमिलर बोला है, सो आई रोट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देन अब 81 स्क्वायर सेंटीमीटर और 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये कॉमन सेंस है, छोटे ट्राइंगल का एरिया जो है वो कम होगा और बड़े ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा। सो हमारे डायग्राम में ABC छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, उसका एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड PQR इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, क्या बोला है, अगर हमारी स्मॉलर ट्राइंगल का कोई एक साइड 12 सेंटीमीटर है, आप लोग कौन सा भी एक साइड ले सकते हो, मैंने जस्ट मतलब ऐसे ही रैंडमली AB को ले लिया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, PQ, तो हमें वही ढूंढना है। सो अगेन दिस इज लाइक द प्रीवियस सम, इस बार भी हमें एरिया गिवन है और एक साइड गिवन है और हमें नेक्स्ट साइड ढूंढना है। सो फॉर दिस ऑल्सो व्हाट वी विल डू इज triangle ABC similar to triangle PQR, okay, this is given, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to, now what is area of triangle ABC, या फिर एक सेकेंड, हमें क्या ढूंढना है, वी हैव हम लोग को AB गिवन है, सो हम लोग लिखते हैं AB स्क्वायर अपॉन एंड PQ ढूंढना है, सो PQ स्क्वायर। रीज़न आप लोग लिख लेना, थियोरम ऑफ टू, मैं हमेशा HRM साथ में लिख देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स या फिर सिमिलर ट्राइंगल्स, करेक्ट। सो सिमिलर ट्राइंगल्स आप लोग पूरा लिखना, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। सो यहाँ पे व्हाट इज दिस एरिया गिवन, 81 एंड PQR इज 225, AB इज 12 एंड PQ हमें नहीं पता है, सो ये पूरे को हम स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये स्क्वायर को वहाँ पे भेज दो, सो इट विल बी स्क्वायर रूट 81 अपॉन 225 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन नॉट 9, दिस इज PQ, सो 12 अपॉन PQ. Now square root of 81 is 9 and this is 15 is equals to 12 upon PQ. अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है सो फिर लर्न द स्क्वायर रूट्स, मतलब आप लोग को 1 to 20 के सारे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। सो 9 या फिर यहाँ पे PQ लिख लेते हैं हम, आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन। सो PQ इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 9 इंटू 15, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4 जा 12। सो PQ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 विच विल बी 20 सेंटीमीटर। इस बार सेंटीमीटर लिखना मत बोलना क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन है, ठीक है। सो PQ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट, दिस इज बस इतना ही सम था, इट वॉज जस्ट द रेप्लिका ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो कॉपी दिस डाउन एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर है अभी इसके बाद सिर्फ एक ही सम बचा है, सो दैट मीन्स हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया। आई हैड थॉट कि इसको भी 2 लेक्चर लगेंगे, बट सिंस दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज सो फटाफट खत्म हो गया, ठीक है। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। if area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equals to 1:2 and AB is equals to 4, then find DE। तो यहाँ पे मैंने दोनों ट्राइंगल्स बनाए, अब ध्यान से सुनना, ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं बोला है, ट्राइंगल्स इक्विलैटरल बोला है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो उनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं
एंड सेकेंड थिंग, सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं. नहीं पता है तो पॉइंट्स लिख लो. आई एम रिपीटिंग अगेन. इक्विलैटरल ट्राइंगल के दो प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या? अगर ए बी 6 गिवन है तो बी सी भी 6 होगा, ए सी भी 6 होगा. अगर ए बी 12 तो बी सी और ए सी भी 12. उस तरीके से ऑल साइड्स आर इक्वल. सेकेंड थिंग, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं. करेक्ट. तो अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलैटरल बोले हैं. तो अभी आप लोग के दिमाग में क्लिक होना चाहिए. सिमिलर तो बोला नहीं है बट इक्विलैटरल बोला है. यहाँ के भी सारे एंगल 60 डिग्री है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब 60 डिग्री है. यहाँ पे भी सारे एंगल 60 डिग्री है. डी ई एफ 60 डिग्री, 60 डिग्री. करेक्ट. तो यहाँ पे यहाँ के कोई दो एंगल्स और यहाँ के कोई दो एंगल्स उठा लो तो आप लोग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दोगे. करेक्ट. सो वो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में करना है. आप लोग को प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. हमें गिवन नहीं है, दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रूव. वो स्टेप मैं नहीं करूँगी, वो स्टेप आप लोग करेंगे. मैं सिर्फ यहाँ पे उसका फर्स्ट जो है वो लिख देती हूँ. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ. वो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में कंप्लीटली वही सब चीज़ें की है. सो दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. यहाँ पे आप सब वो स्टेप्स लिखेंगे. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ये आप लोग का लास्ट स्टेटमेंट होगा. एंड अगर आप लोग ए टेस्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है. सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. करेक्ट. इतना लिखेंगे आप लोग. नाउ वील स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेप. आई एम रिपीटिंग अगेन. ये आप लोग को कंप्लीट करना है, इस तरीके से मत छोड़ना. ठीक है. नाउ अभी आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वापस यही चीज़ जो हम लोग ने ऊपर प्रूफ की है. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड दिस इज गिवन. सॉरी, नॉट गिवन, हम लोग ने अभी अभी प्रूफ किया. सॉरी, एक्चुअली सब क्वेश्चंस में गिवन था, सो आई गॉट अ हैबिट ऑफ राइटिंग गिवन. गिवन नहीं, यहाँ पे आप लोग है ना इस चीज़ को इक्वेशन 1 दे देना एंड मार्क योर फ्रॉम 1. दैट इज राइट योर फ्रॉम 1. ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी व्हाट? अब हमें डी और ए बी गिवन है और डी ढूंढना है तो हम क्या लेंगे? ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर. ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर. इसका रीजन अगेन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. आई एम राइटिंग दिस रीजन इन शॉर्ट. आप लोग को पूरा लिखना है. ठीक है. देयरफॉर क्या क्या गिवन है वो हमें पूरा रेशियो ही गिवन है. दैट इज 1:2 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. ए बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो ना यहाँ पे. व्हाट इज दैट? 4. सो 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. अब ये स्क्वायर वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. सो 1/2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन डी स्क्वायर. करेक्ट. अब क्या करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं. यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लेने से पहले ना इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर देते हैं. डी स्क्वायर को इस साइड ले लो. ठीक है, वरना फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो डी स्क्वायर यहाँ पे ले लो इज इक्वल्स टू ये 4 स्क्वायर 16 लिख लो चाहिए तो. 4 स्क्वायर 16. अब ये 1 यहाँ पे अपॉन 1 आएगा, मतलब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया. करेक्ट. तो डी क्या हो जाएगा? डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2. करेक्ट. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, वो बाहर आ गया. √2 का जो वैल्यू होता है वो आप लोग को अप टिल 10th लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप √2 को √2 ही लिखेंगे. ठीक है, ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सबका डी का वैल्यू क्या आ गया? 4√2. ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना था. अगर ये स्टेप नहीं समझाना तो यहाँ पे 16 2 से 32 लिख लो. फिर 32 को आप लोग वापस इस तरीके से लिखोगे, फिर उसको सेपरेट करोगे, फिर 4 बाहर निकालोगे. तो इट्स बेटर 16 इंटू 2 ही लिखो. वहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर लिखो एंड √2 कीप एज इट इज. तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा √2. करेक्ट. सो बस इतना ही था ये सब में भी. अब देखो एक चीज़ मैं आप लोग को और बताती हूँ. अगर आप लोग को चेक करना है आप लोग का आंसर बराबर है कि नहीं. ए बी का वैल्यू क्या था? 4. करेक्ट. सो 4 स्क्वायर अपॉन डी इज 4√2. तो इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या होता है? 16. यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2. ये आप लोग को पता ही होगा.
2 इज नथिंग बट √2 इंटू √2, करेक्ट। 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ा है। रैशनल नंबर्स, जो सेकेंड चैप्टर रैशनल नंबर्स या ऐसे ही कुछ नाम है वो चैप्टर का, 2 इज √2 इंटू √2, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको मैंने 2 लिख लिया, √2 का स्क्वायर विल बी 2। 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16 1 जा, सो क्या बचा 1/2, एंड दैट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ ऑफ योर, मतलब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ योर ट्राइंगल, दैट इज 1/2। देखो रफ वर्क करके यही मिला, दिस इज द रफ वर्क, ठीक है। ये आप लोग साइड में चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, जरूरत नहीं है बट अगर करना है तो कर सकते हो। दिस इज जस्ट इन केस अगर ऐसे रूट में आंसर्स आते हैं तो आप लोग को बहुत बार डाउट होता है कि आंसर करेक्ट है या नहीं। इट्स ओके, मुझे भी होता है। सो दैट इज वाई इट्स ऑलवेज गुड टू ऑलवेज चेक योर आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स या फिर कोई भी एग्जाम्स में, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस लेक्चर, ओके। Okay students, so now let us come to question number 7. अब question number 7 is again a question full of boxes. वहाँ पे आप लोग को सिर्फ boxes fill करने, जो आप लोग को activity based questions आते हैं ना, उसमें से है question number 7. So question, वो जो सारे boxes है वो आप लोग को fill करना है, it is in homework. यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही questions आज आप लोग को homework में दिए है, that is question number 2 and question number 7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कुछ हिंट्स है। अब देखो आप लोग का जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वहाँ पे ये सारे मार्किंग्स नहीं किए गए और ये कुछ वैल्यूज जो मैंने लिखी वो सब नहीं लिखा है। सो आप लोग लिख लो और मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी, देखो मैंने यहाँ पे पैरेलल दिखा दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज 20 यूनिट्स, ये छोटा वाला ट्राइंगल है पी क्यू एफ, उसका एरिया गिवन है आप लोग को 20 यूनिट्स। यहाँ पे मैं अच्छा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में है। पी एफ इज इक्वल्स टू 2dp, पी एफ इज इक्वल्स टू 2dp, इसका मतलब क्या, अगर dp 2 है तो पी एफ उसका डबल है, दैट इज 2 2 जा 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको x एज्यूम किया है। सो ये क्या हो जाएगा 2x, ये आप लोग के लिए वहाँ पे किया हुआ भी है। लेट अस अज्यूम dp इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर pf इज इक्वल्स टू 2x, वहाँ पे सॉल्व भी करके दिया है और मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा भी दिया है। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE by completing the following activity will be, that is find the area of quadrilateral DPQE। बहुत इजी समय मैं आप लोग को समझा देती हूँ। देखो आप लोग को ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल में से जब आप ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, करेक्ट। देखो ट्राइंगल DEF जो है वो आप लोग का बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQF है दैट इज योर स्मॉलर ट्राइंगल। सो अब ये बड़े वाले ट्राइंगल में से इतना पार्ट हटा दो तो क्या पार्ट बच रहा है, क्वाड्रिलेटरल DPQE, तो वो जो है वो आप लोग का आंसर हो जाएगा और हम लोग को वही ढूंढना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ठीक है। सो हेंस दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करके देखो, नहीं आया तो फिर कमेंट्स में बताना, आई ट्राई टू ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वील बी स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम सेट। बट उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो। आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एल्जेब्रा दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हमारे सारे प्रैक्टिस सेट्स हो गए। नाउ वी आर ओनली रिमेनिंग विद प्रॉब्लम सेट विच विल डेफिनेटली टेक 2 to 3 लेक्चर्स। 2 लेक्चर्स तो पक्का लगेंगे एंड मे बी 3 लेक्चर्स भी हो जाए। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम सेट को भी 3 लेक्चर्स लगे थे। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट माइंड इफ द लेक्चर्स आर मोर, बट आप लोग को समझना चाहिए सारे क्वेश्चंस जितना भी मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल प्लीज 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 शेयर करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही बताना था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।